और यहीं गौतम ऋषि भी अपनी पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। वे साधारण जीवन जीते थे, वनों में निवास करते थे और वहाँ हर किसी की मदद करते थे। लेकिन एक समय इस क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा और धरती सूखने लगी। तब जन कल्याण के लिए ऋषि गौतम ने इंद्रदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने जल का स्रोत प्रदान कर दिया, एक ऐसा जल स्रोत जो कभी ना सूखे। इस जल स्रोत की मदद से ऋषि गौतम ने आसपास के सभी लोगों की सहायता की, जिससे ऋषि गौतम के चर्चे चारों ओर होने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सम्मान होता है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गौतम ऋषि की बढ़ती प्रतिष्ठा कुछ अन्य ऋषियों को खटकने लगी और इसी ईर्ष्या ने एक गहरे षड्यंत्र को जन्म दिया। एक दिन कुछ ऋषियों ने मिलकर एक बीमार और अधमरी गाय को ऋषि गौतम के खेत में छोड़ दिया और जैसे ही ऋषि गौतम ने उसे हटाने की कोशिश की, वह गाय मर गई और इसी बात को आधार बनाकर उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया गया, जो उस युग में सबसे बड़ा पाप माना जाता था। ऋषि गौतम और अहिल्या पर सामाजिक अपमान का पहाड़ टूट पड़ा। ऋषि गौतम और अहिल्या को लोग भला बुरा कहने लगे और उन्हें दोषी ठहराया गया, जिसके बाद ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ घने वनों में चले गए और अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगे। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ऋषि गौतम, आप निर्दोष हैं और यह पूरा प्रसंग ईर्ष्या से रचा गया षड्यंत्र था, इसलिए आपको गौ हत्या का कोई पाप नहीं लगा है। इसके बाद ऋषि गौतम के मन में शांति मिली और साथ ही भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम ने न अपने अपमान का बदला मांगा और न ही किसी को दंड देने की इच्छा रखी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, प्रभु, यह जैसे भी हैं मेरे ही लोग हैं और अभी मेरी यह धरती अकाल से तड़प रही है। मेरी आपसे विनती है कि कृपया गंगा जी को इस धरती पर अवतरित करें ताकि जन कल्याण हो सके। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और गंगा को गोदावरी के रूप में यहाँ प्रकट होने का वरदान दिए, जिस कारण यहाँ की गोदावरी